हेलो गाइज, मैं हूँ राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में स्वागत है। दोस्तों आज है एसएससी जेई का पेपर। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन आए थे। आज से मैं आपको लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला था, बट थोड़ी सी गले में खराश हो गई, खांसी मतलब मौसम चेंज करने बस थोड़ा सा हो गया, तो क्लास में नहीं ले पा रहे आज को। तो कल से हम एग्जैक्टली एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको बता दूंगा, अपकमिंग में लग जाएगा आपका थंबनेल, आप जाके देख लेना वहाँ से किस किस टाइम में क्या क्या रहेगा, आप जाकर वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज चलिए हम इसके साथ चलते हैं। क्या क्या आया था क्वेश्चन में, देखिए। पहले जो क्वेश्चन आया था कि पूछा था दादर का जो है लिंगानुपात क्या है, दादर में जो है वो लिंगानुपात क्या है। तो दादर और नागर हवेली जो है उसकी रेशियो है आपका 1000 पुरुष पे 774 महिलाएं, जो कि दूसरा निम्नतम लिंग अनुपात वहाँ पे है। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ के तो सबका रेशियो क्या है, तो देखो केरल में 1084 का है, पुडुचेरी 1037, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश का 993, छत्तीसगढ़ का 991, अंडमान निकोबार का 876, दिल्ली का 868। ठीक है, इसके बाद चंडीगढ़ का 818, दादर और नागर के 774 और दमन द्वीप का 618। ये सारे हैं रेशियो। ये जो रेशियो था 1000 में ही मापा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है नेपाल लड़ाई के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो नेपाल लड़ाई के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स वहाँ के गवर्नर जनरल थे। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, आंगल और नेपाल युद्ध 1814-1816 के बीच हुआ था। यह नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। युद्ध ने गोरखा साम्राज्य के उदय और नेपाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को प्रमोजित किया लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, उन्होंने 1813 से 1823 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। उनके कार्यकाल के दौरान गोरखा युद्ध, एंग्लो नेपाली और तीसरा एंगल मराठा युद्ध हुआ। उन्होंने सेंसरशिप एक्ट को खत्म कर दिया। लॉर्ड मिंटो क्या थे उसका जानते हैं। 1807-1813 के बीच गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। उन्होंने ईस्ट इंडीज में फ्रांसीसी को समर्थतापूर्वक रोक दिया। एक क्वेश्चन है थी ओडिसी जो है किस राज्य का शासकीय नृत्य थी, ओडिशा का है। इसके बाद थोड़ा सा जानते हैं। तो इंद्रानी, रहमान, चार्ल्स फरवी, गुरु पंकज चरण दास, कैलूचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, सैरोन लोवेन और मायरो वैब, ये सब इसी से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन आया था कि मोहिनी अट्टम जो किस राज्य का शासकीय नृत्य था। तो मोहिनी अट्टम है केरल का। ठीक है, मोहिनी अट्टम या मोहिनीअट्टम ऐसे लिखते हैं इसको। दक्षिणी पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्थशास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म के में महिलाओं द्वारा हिंदू विष्णु भगवान की याद में नृत्य किया जाता है। मोहिनी अट्टम जो है नाट्य शास्त्री का लास्य शैली पर आधारित है। चेहरे के भावों और हाथों के हाव भाव पर अधिक जोर दिया जाता है। एक क्वेश्चन है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौते को प्रस्तुत करता है। लॉर्ड वेलिंगटन के समय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। पूना पैक्ट ब्रिटिश भारत के संसद में चुनावी सीटों के आरक्षण के साथ दलित वर्गों को प्रदान करने के लिए 1932 में हस्ताक्षरित समझौते का संदर्भित करता है। यह पुणे के इलाहाबाद सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर की और से मदन मोहन मालवीय द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। एक क्वेश्चन आया था सूरीनाम के राष्ट्रपति का कौन है। ठीक है, तो यह है चांद संतोखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑफ ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी। कहाँ की? तो सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन द येलो स्टार। ठीक है, सूरीनाम की राजधानी क्या है। तो पारामारिबो है। सूरीनाम की मुद्रा है सूरीनाम डॉलर। इसके राष्ट्रपति है चांद संतोखी। एक क्वेश्चन आई थी M1, M2, M3, M4 में क्या है। M1 है मुद्रा आपूर्ति का सरल सबसे तरल उपाय है। भारत में मुद्रा आपूर्ति के 4 मानदंड है। M1, M2, M3, M4 इसके 4 मापदंड है। ठीक है, एक क्वेश्चन थी बटुकेश्वर दत्त ने बम कब फेंके थे। 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 में दायर किया गया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। उन्होंने केंद्रीय विधानसभा हॉल में आगंतुक गैलरी से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू किए थे। उनका मुख्य उद्देश्य था लोगों को घायल करने के बजाय बाधिर अंग्रेजों को सुनाना। बाधिर मतलब होता है यहाँ पे क्या, बहरे जैसे कह सकते हैं ना, बहरे का उनका मुख्य घायल करना नहीं था, बल्कि ये था कि उनकी आवाज़ अंग्रेजों तक जाए। ये दोनों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। चंद्रशेखर आजाद एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर प्रयागराज के आजाद पार्क में खुद को गोली मार दी ताकि पुलिस द्वारा गिरफ्तार न किया जा सके।
सुखदेव थापर एक भारतीय क्रांतिकारी थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। 23 मार्च 1931 को उन्हें भी ब्रिटिश अधिकारी ने भगत सिंह और शिवराम राजगुरु के साथ फांसी दे दी थी। आर्टिकल 18 पूछा गया था, तो आर्टिकल 18 में क्या 18 में छुआछूत को समाप्त करना और इसकी प्रथा पर रोक था। एक क्वेश्चन है आसियान जो उसका शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, इसका हुआ था जकार्ता में। ठीक है, प्रधानमंत्री ने 7 सितंबर 2023 को जकार्ता में 20वें आसियान भारतीय शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इसका फुल फॉर्म होता है आसियान का एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया नेशन। इसकी अपना स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक यानी थाईलैंड में हुई थी। एक क्वेश्चन आते विशिष्ट ताप क्षमता का SI मात्रा क्या होता है, यह है जूल प्रति किलोग्राम। एक पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा क्षमता C को पदार्थ के प्रति इकाई द्रव्यमान ऊष्मा की उस मात्रा 80 के रूप में परिभाषित किया जाता है जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। एक क्वेश्चन है, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है कि समान तापमान सीमा के लिए एरिक्सन चक्र की वायु मानक दक्षता किसी दक्षता के बराबर होती है, कार्नोट चक्र के। इस सारे क्वेश्चन आए थे पुनर्योलॉजी, स्टर्लिंग और एरिक्सन चक्रों में कार्नोट चक्र के समान दक्षता होती है, लेकिन वैक वर्क बहुत कम होता है। एक क्वेश्चन आई थी कि सापेक्ष घनत्व की आयाम कितना है, तो ये है हमारा 1000 ग्राम, ठीक है, मीटर इनवर्स 3 यानी -q के पर किसी निकाय के घनत्व और पानी का घनत्व अनुपात होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन था मारिया डायनेस्टी को लास्ट शासक किसने हटाया था। एक क्वेश्चन था रेडियम की तरह चमकने वाला कौन सा पेंट होता है। ये है फर्स्ट ट्रिप के जिसमें पूछा गया था दादा साहब फाल्के 2020 किससे मिला, तो ये मिला था रजनीकांत को तमिल भाषा में। अच्छा, रजनीकांत को जो मिला है वो 2019 में मिला, 67वां था तमिल में, और 18वां जो यानी 2018 में 67वां मिला अमिताभ बच्चन को हिंदी के लिए, और 65वां मिला है 2017 में विनोद खन्ना को हिंदी में। ये है कि दादा साहब फाल्के स्टार्ट कब हुआ था, 1969 से। फिल्म ऑफ द जो ईयर अवार्ड मिला था पुष्पा द राइस को, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला शेरशाह को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला फिल्म त्रासदी के रणवीर सिंह को, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मिला है फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को। एक क्वेश्चन आता है जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, इसका करता है राज्यपाल करता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233A के तहत किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से ऐसे राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेंगे। एक जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होगा यदि वह कम से कम 7 वर्ष से एक वकील या एक अधिवक्ता और नियुक्ति के उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की गई है। अगर पूछा जाए आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो वो उनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि अंडर 19 वुमेन टीपी कप्तान कौन थी, तो ये थी शेफाली वर्मा। भारत ने अंडर 19 महिला T20 कप जीता है, किसको हराकर, इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर। ठीक है, एक क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। 1761 में मराठा साम्राज्य और हमलावर अफगान सेना अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया और मुगल साम्राज्य की नींव रख दी गई। पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ 1556 में मुगल राजा अकबर और हिंदू राजा हेमू के बीच लड़ा गया था और हेमू हार गया था। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया था। एक क्वेश्चन है पश्तो भाषा कहाँ बोली जाती है, तो पश्तो भाषा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले पठान समुदाय की मुख्य भाषा है। मूल रूप से पश्तून लोगों द्वारा बोली जाने वाली पश्तो 1936 में अफगानिस्तान की राष्ट्रीय भाषा बन गई। एक क्वेश्चन आया था कि 7 फरवरी को राष्ट्रपति से कौन सा प्रतिनिधि मिलने आया था, तो भूटान के थे। एक क्वेश्चन थी कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं, तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन निर्भर करता है, लेकिन मैं कहूँ कि शास्त्रीय नृत्य टोटल 8 होते हैं, जिसमें कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिय और मोहिनीअट्टम है। एक क्वेश्चन आती है कि मौर्य वंश के अंतिम सम्राट को मारने वाला कौन था, ये पुष्यमित्र था। ठीक है, अंतिम सम्राट जो था वो बृहद्रथ थे, उन्होंने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया। सतधनवन के पुत्र बृहद्रथ थे। ठीक है, और वह जो 9वां मौर्य शासक था, साम्राज्य था, ठीक है, वह अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा गया, जिसने शुंग वंश की स्थापना कर दी। वानभट्ट के हर्षचरित में कहा गया है कि पुष्यमित्र ने पूरे मौर्य साम्राज्य की परेड करते समय बृहद्रथ को मार डाला था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त ने की थी। एक क्वेश्चन है महंत कलाकार किस राज्य में है। ठीक है, एक क्वेश्चन है माउंट बैटन योजना का आधार क्या बना था, माउंट बैटन योजना का आधार था देश का बंटवारा। माउंट बैटन योजना देश के विभाजन का आधार बनी। लॉर्ड माउंट बैटन भारत के अंतिम वायसराय थे और उन्हें
तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा सत्ता के त्वरित हस्तांतरण का कार्य सौंपा गया था। एक क्वेश्चन था आर्टिकल 19 किससे संबंधित है? ये आर्टिकल 19 6 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। वो है कुछ, वो क्या क्या है उसे जानते हैं। आर्टिकल जो 19 है वो 6 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। वो क्या है? तो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बिना हथियार के इकट्ठा होने के साथ, ठीक है, संस्था या संघ या सहकारिता बनने का अधिकार, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, भारत के राज्य और क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का, और किसी पेशे का अभ्यास करने या व्यवसाय यानी धंधा करने का अधिकार, ठीक है। और ये यहाँ पे हुआ 6 है ना टोटल, 3 2 5 और छठा यहाँ पे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का स्थापना किस शहर में हुई थी? इसका गठन हुआ था 1913 में, ठीक है। मुख्यालय जो था सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम में था। इसकी स्थापना सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी का आयोजन था संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासी भारतीयों को द्वारा किया गया था, ठीक है। गदर पार्टी का पुराना नाम जो था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था। भगत सिंह नौजवान जो थे वो भारत सभा के संस्थापक थे। बी डी सावरकर अभिनव भारत पार्टी की सोसाइटी के संस्थापक थे। एक क्वेश्चन थे प्रेशर यानी दबाव मापने का यंत्र क्या है? तो मैनोमीटर है। यह क्या करता है? यह दाब मापने वाला एक उपकरण है जो द्रव यानी जिसका दाब पाया जाना कि स्तंभ या किसी अन्य द्रव के स्तंभ द्वारा को संतुलित करने पर सिद्धांत आधारित है। एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आर्थिक नीति कब लगाया गया था? तो ये लगाई गई थी 1991 में दक्षिण पश्चिम में पूर्वी एमबी में। एक क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम में पूर्वी एमबी में टीवी की गणना करी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाईलाइटेड नहीं था, पता नहीं चल पाया, ठीक है। चलिए ये सारे क्वेश्चन थे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं, और कल से मैथ की क्लास हमारी होगी तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।